बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत विषय के कक्षा 8 के वैदिक वंदना पाठ की शिक्षण योजना पर आधारित है। काफी समय से शिक्षकों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि संस्कृत विषय की कुछ शिक्षण योजना बनाकर उनको दिखाई जाए। उसी के क्रम में मेरे द्वारा यह एक प्रयास किया गया है। यह शिक्षण योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 8 की संस्कृत विषय के वैदिक वंदना पाठ पर आधारित है। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय अर्थात अवधि का। अब जब हम शिक्षण योजना बनाना प्रारंभ करते हैं तो प्रकरण का चयन करने के बाद हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि उस प्रकरण को पढ़ने के पश्चात बच्चों को क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त होते हैं। तो उन लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करना होता है। सबसे पहले हमें प्रकरण से प्राप्त होने वाले लर्निंग आउटकम का चयन करना है और ये लर्निंग आउटकम हम पुस्तक के प्रारंभ में जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं वहीं से चयन करेंगे। स्वयं से हमें लर्निंग आउटकम नहीं बनाने हैं, अपितु पुस्तक के प्रारंभ में जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उनमें से ही हमें प्रकरण से संबंधित लर्निंग आउटकम्स का चयन करना है। जैसा कि वैदिक वंदना पाठ के लिए हमने लर्निंग आउटकम निर्धारित किए हैं कि विद्यार्थी वैदिक वंदना का आरोह अवरोह और हाव भाव के साथ शुद्ध सस्वर उच्चारण कर लेते हैं। वैदिक वंदना को पढ़ने के बाद विद्यार्थी वैदिक वंदना के अर्थ को बता लेते हैं। अब हम प्रकरण लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं आवश्यक संसाधन, अर्थात इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए कक्षा शिक्षण के समय हमें क्या क्या संसाधन चाहिए होते हैं, क्या किन किन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो वैदिक वंदना पाठ को पढ़ाने के लिए हमें दीक्षा ऐप एवं YouTube पर प्रकरण से संबंधित उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने के लिए मोबाइल अथवा लैपटॉप की आवश्यकता होगी। आवश्यक संसाधन में हम ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि नहीं लिखेंगे क्योंकि वह तो हमारे कक्ष के संसाधन हैं ही। अब हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। इसमें भी हम 4 कॉलम बनाते हैं: क्रम, चरण, समय और आकलन के तरीके का। चरण के अंतर्गत 3 चरण हैं: शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। शिक्षण के आरंभ में वैदिक वंदना पाठ पढ़ाने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे कि जैसे हम कोई भी शुभ कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं या कोई नया कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए हम वैदिक वंदना पाठ का प्रारंभ करेंगे। के लिए हम 5 मिनट का समय रखेंगे और बातचीत और प्रश्नोत्तरी के द्वारा हम बच्चों का आकलन करते रहेंगे। शिक्षण के दौरान इस चरण के अंतर्गत हम दीक्षा ऐप पर या YouTube पर उपलब्ध वैदिक वंदना के सस्वर वाचन की कोई वीडियो बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से दिखाएंगे। उसके बाद शिक्षक स्वयं पाठ का सस्वर वाचन करके बच्चों को दिखाएं। मेरे द्वारा भी वैदिक वंदना पाठ का सस्वर वाचन की एक वीडियो YouTube पर अपलोड की गई है, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप उस लिंक को टच करके भी बच्चों को सस्वर वाचन की वीडियो दिखा सकते हैं। तदुपरांत विद्यार्थियों से हम पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे और इसके बाद पाठ का अन्वय करते हुए पाठ का भावार्थ विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। वैदिक वंदना पाठ के भावार्थ की एक वीडियो भी मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक शो हो रहा है। आप लिंक को टच करके वह वीडियो देख सकते हैं और उस
वैदिक वंदना पाठ का भावार्थ अच्छी तरह स्वयं भी समझ सकते हैं, बच्चों को भी समझा सकते हैं। इस चरण के लिए हमने समय रखा है 20 या 25 मिनट का। बच्चों को सस्वर वाचन कराते हुए और भावार्थ समझाते हुए विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखकर शिक्षक उनका निरंतर आकलन करते रहेंगे। तृतीय चरण शिक्षण के बाद में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 4-5 समूह बना लिए जाएंगे। अर्थात यदि मेरे पास कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो 5-5 विद्यार्थियों के 6 समूह में बना सकती हूँ और उसमें से 2 समूह को वैदिक वंदना पाठ के सस्वर वाचन के लिए क्या कहेंगे, 2 को भावार्थ लिखने के लिए और 2 को शब्दार्थ लिखने के लिए कहा जाएगा। इस कार्य के लिए बच्चों को 10 मिनट का समय दिया जाएगा और शिक्षक बच्चों की इस कार्य में प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर उनका आकलन निरंतर करते रहेंगे। प्रदत्त कार्य और गृह कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को वैदिक वंदना के मंत्रों को सस्वर याद करने के लिए कहा जाएगा और पाठ का भावार्थ सभी विद्यार्थियों को लिखकर लाने के लिए कहा जाएगा। अगले दिवस की शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक खुद का आकलन करेंगे कि आज हमने जब बच्चों को वैदिक वंदना पाठ पढ़ाया तो उस समय हमें क्या क्या समस्याएं आई या हमारे विद्यार्थियों को उस प्रकरण को ग्रहण करने में कहाँ पर समस्या आई। उस सब को ध्यान में रखते हुए अगले कार्य दिवस की शिक्षण योजना शिक्षक के द्वारा तैयार की जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही साधारण तरीके से हमें अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी है। आशा है मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।